दोस्तों काफी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है बीपीएससी फेज 2 भर्ती को लेकर। अभी अभी माननीय अतुल प्रसाद सर ने एक ट्वीट कर काफी महत्वपूर्ण जानकारी दी है, वैसे लाखों अभ्यर्थी के लिए जिन्हों के द्वारा अभी फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट अपने एज में छूट को लेकर कंफ्यूजन थे। जब वो यहाँ पर खासकर हम बता दें 9th 10th और 11th 12th में ये काफी बड़ी कंफ्यूजन थी। इस कंफ्यूजन को अभी दूर कर दिए गए हैं, क्योंकि जब आप यहाँ पर चुनते हैं तो आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कोई एक विकल्प आपको चुनना था। जैसे यहाँ पर देखिए अलग अलग विषय समूह का भी नाम दिए गए हैं, जिसमें 4 साल का रिलैक्सेशन है, इन सब्जेक्ट समूह में 10 साल का रिलैक्सेशन है और बाकी नीचे में अन्य विषय दिए गए हैं। इससे पहले यहाँ पर अन्य ऑप्शन थे। अब यहाँ पर किनको कौन सा ऑप्शन चुनना था इसी को लेकर क्लियर नहीं हो पा रहे थे, सभी कैंडिडेट परेशान हो चुके थे इसको लेकर। अभी यहाँ पर देखिए माननीय अतुल सर ने ट्वीट कर जो जानकारी दी है, इसमें क्या बताई जा रही है समझिए, और किनको कौन सा ऑप्शन चुनना चाहिए। बहुत सारे कैंडिडेट अभी तक पंजीकरण नहीं किए हैं, तो अभी से आप सावधानी को जरूर बरतें। बताया गया कि स्टेट पेपर 1 और 2 या अन्य विषय का चयन करने में अनावश्यक भ्रम प्रतीत होता है। जाहिर है कि अभ्यर्थी केवल उसी विषय में आवेदन कर सकता है जिसमें उसने स्टेट उत्तीर्ण किया है। मतलब कि जो कैंडिडेट जिस विषय से स्टेट क्वालिफाई है, जैसे हम आपको क्लियर बताते हैं कि अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट अगर साइंस से स्टेट उत्तीर्ण किया है पेपर 1 या कोई हिंदी से किया है, तो आपको इस ऑप्शन यानी फर्स्ट ऑप्शन को चुनना था, जो यहाँ पर इनके द्वारा क्लियर बताया जा रहा है कि जाहिर है कि जिस विषय से आपने उत्तीर्ण किया है उसी विषय का चयन करना था। और यहाँ पर भी क्लियर बता दिया गया है कि विषय का चयन आयु में छूट के आधार पर नहीं किया जा सकता है, इसलिए अन्य का अर्थ अन्य विषय ही था। मतलब कि क्लियर है कि जिन भी अभ्यर्थियों का जो भी विषय समूह जहां पर आपको देखने को मिल रहा था, उन सब्जेक्ट को आपको चुनना था। आपको 4 साल का एज में रिलैक्सेशन आपको चाहिए या नहीं चाहिए, उससे कोई मतलब नहीं है। आपने जिस सब्जेक्ट से उत्तीर्ण किया उससे आपको चुनना था। काफी सारे कैंडिडेट को लग रहा था ये चीज कि हम जो है अन्य को चुनेंगे तो हमें एज में रिलैक्सेशन नहीं चाहिए। हमने कई बार आपको ये जानकारी दिया था कि आपको अगर छूट नहीं चाहिए फिर भी आप अपने विषय समूह को ही चुनिए, क्योंकि छूट तभी लागू होगा जब आपको चाहिए। और जब आप पर लागू होगा, मान लीजिए आप अंडर में ऑलरेडी आ रहे हैं और आपका विषय समूह इसमें है, तो कैसे आप अन्य को चुनेंगे। तो ये चीज हमने बताया था। अगर आपको नहीं विश्वास है वो वीडियो दिखाते हैं, जो कि हमने 5 दिन पहले बनाया था। आप लिखिएगा बीपीएससी टीचर रजिस्ट्रेशन कैसे करें। 91,000 कैंडिडेट ने वीडियो देखा था। 5 दिन पहले हमने इस वीडियो को बनाया था। अब हम आपको उस वीडियो का एक छोटा सा क्लिप 1 से 2 मिनट का है, आप देख लीजिए क्या कुछ हमने उसमें बताया है, फिर आप जो है आगे वीडियो को देखिएगा। यहाँ पर बताया गया है कि उस एज के अकॉर्डिंग, मान लीजिए आपका एज अधिक हो रहा है, अगर आप जनरल कैटेगरी के पुरुष कैंडिडेट है, अगर आपका 37 वर्ष से अधिक है, आपका 40 वर्ष उम्र हो चुका है, तो आप एज में छूट ले सकते हैं। और ऐसे भी आपको यहाँ पर बताया गया कि इन सब्जेक्ट से अगर आपका स्टेट पेपर 1 हुआ होगा, क्वालिफाई आपने किया होगा, तो 4 साल का छूट मिलेगा। जैसे वो सब्जेक्ट कौन सा है, तो हिंदी है, इंग्लिश है, साथ ही साथ साइंस है, मैथ है, उसके अलावा सोशल साइंस है, संस्कृत है, उर्दू। इन सब्जेक्ट से जो भी स्टेट पेपर 1 क्वालिफाई होंगे उन कैंडिडेट को यहाँ पर 4 सालों का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। अब कहेंगे कि मेरा जो उम्र है, यहाँ पर एक बार फिर नोटिफिकेशन के जरिए आपको बताते हैं। आप कहेंगे कि सर हम जो है पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं, मतलब BC वाले हैं, और हमारा एज अधिकतम यहाँ पर दिया गया कि 40 वर्ष है। SC ST वालों के लिए यहाँ पर 42 वर्ष है, लेकिन हमारा उम्र अभी 38 वर्ष ही पूर्ण रहा है। हम पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से है और हम चाहते हैं एज में छूट नहीं लेना। देखिए आप ले ना ले वो आपके ऊपर नहीं है। यहाँ पर उनके द्वारा बताया गया कि आपको इस सब्जेक्ट वाले कैंडिडेट को 4 साल एज में छूट मिलेगा। बाकी बहुत सारे ऐसे भी सब्जेक्ट हैं जिसमें 10 सालों का छूट दिया गया है, तो आप वो मायने नहीं रखता कि आप ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। आप पर लागू होगा तो ऑटोमेटिक आपको छूट मिल जाएगा, लागू नहीं होगा तो एज में आपको छूट नहीं मिलेगा। इन बातों को ध्यान रखिएगा। तो इसलिए आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। तो आपका अगर स्टेट पेपर 1 में ये सब सब्जेक्ट रहा है तो आपको फर्स्ट ऑप्शन चुनना है। ये जो भी आपका सब्जेक्ट का नाम यहाँ पर मिलता है देख लेना है कि इसमें आ रहा है या आपको नीचे वाला में आ रहा है। जैसे अरबी, फारसी, बंगला और फिजिकल एजुकेशन, मैथिली, ये सब सब्जेक्ट अगर आपका आ रहा है तो आपको 10 सालों का एज में रिलैक्सेशन है। आप पर अगर लागू होगा तभी आपको मिलेगा, जरूरी नहीं है आप पर लागू नहीं होगा तो ये नहीं मिलेगा। तो इस सब सब्जेक्ट से अगर आपने स्टेट पेपर 1 क्वालिफाई किया तो आप इसको चुने। अब कहेंगे कि अन्य किन को चुनना है, तो अन्य उनको चुनना है जहां पर अगर मान लीजिए उनका सब्जेक्ट नहीं तो इस वाले लिस्ट में दिए गए हैं और नहीं इस वाले में दिए गए हैं, तो उन कैंडिडेट को यहाँ पर अन्य चुनने की जरूरत है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर लगातार छात्र छात्राएं कंफ्यूज हो रहे हैं और लगातार पूछ रहे हैं। इन चीजों में आप गड़बड़ी ना करें। आप पर अगर एज रिलैक्सेशन लागू होगा तभी आपको मिलेगा, नहीं लागू होगा तो वो नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका पेपर इसमें है। आप अन्य कैसे चुन देंगे, फिर ये भी एक काफी बड़ी समस्या है। लेकिन बाकी ये सही तरीका है, जो तरीका हमने बताया कि आपको देखना है। जैसे ये कैंडिडेट जो है मैथ से पेपर 1 क्वालिफाई किया है, तो
इनको ये वाला जो ऑप्शन है वो चुनना सही विकल्प होगा। बाकी इसी एक अनुसार यहाँ पर आप देखेंगे अगर कोई कैंडिडेट स्टेट पेपर 2 क्वालिफाई है तो आप यहाँ पर एज में आपको छूट के बारे में बोला जाता है कि 4 साल आपको मिलेगा। किनको? तो जो इनका जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश, मैथिली ये सब सब्जेक्ट होगा तो उनको 4 साल का एज में रिलैक्सेशन होगा। बाकी ये सब अगर आपका सब्जेक्ट है तो इसमें 10 सालों का एज में रिलैक्सेशन है। अगर आपका सब्जेक्ट इन सब में नहीं मिल रहा तो आप यहाँ पर अन्य को चुन सकते हैं। ये जानकारी हमने आज नहीं 9 नवंबर 2023 को ही दिया था। इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव कमेंट भी हमें देखने को मिला। काफ़ी सारे कैंडिडेट ने बोले क्या आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट का कहना ये था कि यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं अगर जिसको रिलैक्सेशन नहीं चाहिए वो अन्य ऑप्शन को चुनेंगे। लेकिन हमने उस वीडियो में आपको बताया थे, वीडियो आप देख लीजिए, काफ़ी अच्छे खासे लोगों ने देखा है, 91-92 हज़ार छात्र छात्राओं ने देखा है। अगर इस अनुसार उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया होगा, क्योंकि ये डिटेल रजिस्ट्रेशन के क्रम में पूछा होगा, तो उनको कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है। और सेम वही जानकारी माननीय अतुल प्रसाद सर ने भी क्लियर बताया है कि विषय का जो चयन है आयु में छूट के आधार पर नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार अन्य का अर्थ अन्य विषय है, मतलब उस विषय समूह में अगर आपका नहीं आ रहा है तो आपको अन्य ऑप्शन के साथ जाना होगा। तो अभी भी जिन कैंडिडेट ने पेमेंट अगर अभी तक नहीं किया है तो आप रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर आप नए सिरे से आवेदन कर सकते हैं। जिन कैंडिडेट ने पेमेंट कर दिया उनके लिए अभी कोई यहाँ पर ये जानकारी नहीं दिया गया है कि अगर जो कैंडिडेट अन्य को चुन दिया है उनका क्या होगा, वो जानकारी यहाँ पर नहीं बताई गई है। हालांकि जैसे ही उसकी भी कोई जानकारी आती है, अगर आपने पेमेंट कर दिया है तो वो जानकारी हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल जो अपडेट आ रही थी उसके बारे में हमने कंप्लीट प्रोसेस आपको समझाने की कोशिश किया। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।